हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया था। तो इस बार ना लाइफ में एक स्पेशली जहाँ जहाँ मैंने सक्सेस किया और जहाँ जहाँ मेरे फेलियर हुए, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो जो मेरी लाइफ की पहली बड़ी सक्सेस थी वो क्लास 5 में थी। हमारे यहाँ एक मैगी क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था। उसमें मैं अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था और पूरे सिटी में थर्ड आया था। तो उस सक्सेस ने मुझे बड़ी रिकॉग्निशन दी। मैं बड़ा पॉपुलर हो गया और जहाँ भी जाता था लोग मुझे बुलाते थे, रोकते थे और इवन टीचर सारे मुझे अप्रिशिएट करते थे। सक्सेस बड़ी अच्छी थी, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा बहुत हुआ, लेकिन साथ में नुकसान भी ये हुआ यार कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया। और 2 साल तक ना 6 और 7 में मेरे सक्सेस का भूत ही चढ़ा रहा और मैंने बड़ी ऐश करी। और जब मैं क्लास 8 में हुआ तो मुझे समझ में आया जो मैं क्लास में टॉप होता था पीछे चला गया। तो इस सक्सेस ने थोड़ा मुझे पीछे भी कर दिया था। तो बाद में मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। फिर 8th में सक्सेस आई मेरी बड़ी की मैं अपने बठिंडा सिटी में नंबर 4th पे आया पढ़ाई में। मेरिट आई मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। दैट वाज वेरी गुड। और फिर मैं साथ में मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया 8th में। तो उस ड्रामा में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी सक्सेस थी। और फिर 9th और 10th में ना साथ में मैं फुटबॉल में खेलने लग गया, खेलता था। तो उसमें भी अच्छा रहा। फुटबॉल में मैं स्कूल की टीम से सिलेक्ट हो गया, स्कूल की टीम की तरफ से मैं खेला, इंटर स्टेट तक गया मैं। लेकिन उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सक्सेस हुई, अच्छा खेला, लेकिन एक लेवल के बाद आगे फेल हो गया कि मैं नेशनल लेवल पे नहीं जा पाया फुटबॉल में। तो वहाँ पर मेरी फेलियर थी, पर इस फेलियर से मैं दुखी नहीं हुआ, बिकॉज उतना ही जितना मैंने अचीव किया उसमें मैं बड़ा खुश था। तो उसके बाद हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरी मेरिट आई, बड़े अच्छे नंबर आए। आई गॉट 100 इन इंग्लिश, 100 इन साइंस, 100 इन मैथ्स, 100 इन संस्कृत। तो इनमें मेरे पूरे 100 नंबर आए। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर पेरेंट्स ने मुझे कॉमर्स पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये मेरे लिए फेलियर रहा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं चूज़ कर सका। मैंने कॉमर्स ले ली। कॉमर्स के साथ साथ मैंने सीए शुरू करी और सीए में सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम में पास कर लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस थी। फिर सीए करते हुए मैं कॉलेज जा रहा था और साथ में सीए के पास जा रहा था आर्टिकलशिप के लिए। पापा के भी बिज़नेस में हेल्प कर रहा था। तीनों काम साथ साथ चल रहे थे, मैनेज कर रहा था, बढ़िया था। सीए के सारे ग्रुप मेरे फर्स्ट टाइम में पास हो रहे थे। और सीए फाइनल का जो सेकंड ग्रुप है वो मेरा, उसमें मैं फेल हो गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेल्ड इन अ बिग एग्ज़ाम। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक था ये। और मैंने उसके बाद अगले 3 अटेम्प्ट तक मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया सीए का। यार मैं पास तो हो नहीं सकता, मैं सीए का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। जब मैंने 3 अटेम्प्ट तक सीए का एग्ज़ाम ट्राई ही नहीं करा तो मुझे लगा यार मैं तो कुछ मिस कर रहा हूँ। एट दैट टाइम आई लेफ्ट द, मतलब पापा का जो बिज़नेस में साथ में ज्वाइन किया हुआ था उसमें भी टाइम दे रहा था, मैंने वो छोड़ दिया। और 6 महीने के लिए मैं दिल्ली चला गया सीए की फाइनल की तैयारी करने के लिए। एंड आई क्लियर द सीए फाइनल एग्ज़ाम। तो 25 साल की उम्र में मैं सीए बन गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी, 25 साल की उम्र में सीए बनना। और मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद शुरू हुआ कैंपस प्लेसमेंट्स। कैंपस में हमारे 5 कंपनी में मैंने अपना नाम शॉर्टलिस्ट किया था और 4 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई वॉज वेरी सैड विद दैट फेलियर कि यार मैं सीए तो कर ली, लेकिन अभी मुझे कोई नौकरी पे नहीं रख रहा, मैं नौकरी के लायक नहीं हूँ, या क्या है। लेकिन 5th कंपनी थी मवाना शुगर्स। दैट वाज द लोएस्ट पेइंग जॉब अमंग ऑल द जो भी हमारे कैंपस में आए थे, पर मेरी वहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो गई। देन आई वाज अगेन हैप्पी कि मेरी इस कंपनी में नौकरी लग गई है, चल ठीक है। तो मवाना शुगर में जॉब लगने के बाद मैं वहाँ पर अलग अलग जगह पे गया। वहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाया, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर ना मुझे मवाना शुगर ने ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली से उनके प्लांट में तितावी में, जो कि बहुत ही रूरल प्लेस था। वहाँ पे मैं 2 महीने काम किया मैंने। वॉज नॉट हैप्पी विद द जॉब ओवर देयर। तो मैंने शिफ्ट करने के लिए इंटरव्यू दिया और पहले ही इंटरव्यू में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे जॉब मिल गई दिल्ली में एप्टारा कंपनी में। अगेन आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मैं ठीक है, मुझे जॉब मिल गई है, सक्सेस हो गई है इसमें। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी और जॉब करते हुए मेरी शादी हो गई। अगेन मैरिज इज़ आल्सो ए हैप्पी थिंग। सक्सेस होता है, सक्सेस मिली है हमें, पर किया हमने कुछ नहीं होता, सब पेरेंट्स ने किया होता है। तो इस कंपनी में ना मेरे यूएस वर्किंग आवर्स थे और इंडियन वर्किंग आवर्स थे। तो मेरी 14 से 15 घंटे की जॉब होती थी। आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैरिज करते हुए मुझे इतना काम करना पड़ रहा है मैरिज के बाद। तो मैंने यहाँ पर से जॉब शिफ्ट करने के लिए इंटरव्यू देने शुरू किए और 4 से 5 इंटरव्यू दिए, पर आई वॉज रिजेक्टेड एवरीवेयर। हर इंटरव्यू में फेलियर हो रही थी। आई वॉज अगेन वेरी सैड कि यार मैं जो भी इंटरव्यू दे रहा हूँ मुझे कहीं भी सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ठीक है, पर मैंने मोटिवेशन नहीं हारा और फिर एक और ट्राई करी।
मैंने वोडाफोन में इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। देन आई शिफ्टेड माई जॉब टू वोडाफोन। सैलरी भी मेरी 50% की हाइक मिल गई थी। इट वॉज ए वेरी बिग सक्सेस। तो 2009 की बात आई है। तो वोडाफोन में जब मैंने परफॉर्म किया तो नए सिरे से किया और सब किसी को मेरा काम बड़ा पसंद आ रहा था कि अरुण की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एवरी वन वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं भी खुश था। तो 2 साल काम करने के बाद मैंने काफ़ी लर्न किया और सोचा कि अपनी प्रैक्टिस करते हैं सीए की। तो मैंने जॉब छोड़ के सीए की प्रैक्टिस शुरू कर दी और प्रैक्टिस शुरू करते ही चल पड़ी। आई वॉज अगेन वेरी हैप्पी कि ये क्या है भाई, सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। देन आफ्टर 1 ईयर वाइफ ने बोला कुछ बिज़नेस करना है, तो उसके साथ बिज़नेस शुरू किया मैंने कॉस्मेटिक्स का। वो भी सक्सेस हो गया, हिट हो गया। अगेन गुड थिंग, वो बढ़िया चलने लग गया, सब कुछ बढ़िया चला। हमारा 6 साल तक कोई सेटबैक नहीं आया। इन द 7th ईयर आई थिंक एक सैलून खोलते हैं, चलो ट्राई करते हैं। वहाँ पे मैंने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 2016-17 में, और दैट बिज़नेस वाज अ डिज़ास्टर। वो मेरा बिज़नेस फ्लैट हो गया और सारा पैसा मिट्टी हो गया। और साथ में ही उसी साल हमारे घर में 2 डेथ्स हो गई। आई वॉज अगेन इन द डिप्रेशन मोड। तो 6 महीने तक तो मेरा था बिज़नेस डाउन ही डाउन जाता था। उसके बाद तो सीए के प्रैक्टिस में भी काफ़ी क्लाइंट चले गए मेरे, जब मैं उनको टाइम पे सर्विस अच्छी तरह नहीं दे पाया। 2018 में फिर दोबारा मैं काम करना शुरू किया स्टेबिलिटी के साथ। देन अगेन आई बाउंस्ड बैक और काम शुरू हो गया ग्रो करना। अगेन सक्सेस मिलती रही, जो भी काम किया उसमें सक्सेस हुई। हर क्लाइंट का काम अच्छा हुआ, एवरी क्लाइंट वाज हैप्पी विद मी। और 2024 में मैंने सोचा यार अब ना कंसल्टिंग की लाइफ में एंटर करते हैं, कंसल्टेशन देनी शुरू करते हैं लोगों को। अब तक मैं कंसल्टेशन दे रहा था पर वो फ्री में दे रहा था, उसके किसी से पैसे चार्ज नहीं कर रहा था। तो 2024 में मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आया कंसल्टेशन का। मैंने उसकी कंसल्टेशन करनी शुरू करी तो हिज सेल्स गॉट डबल्ड इन 6 मंथ्स। क्लाइंट इतना खुश नहीं था जितना मैं खुश था कि यार ये मेरी सक्सेस है, क्लाइंट की सक्सेस नहीं है। आई एन्जॉयड दैट विद द क्लाइंट। उसके बाद मैंने ट्राई करी और क्लाइंट गेन करने की, पर क्लाइंट कोई आ ही नहीं रहा था, कोई मान नहीं रहा था कि अरुण ये काम कर सकता है, ना किसी को बताना आ रहा था। तो फिर मैंने यूएससी करा। यूएससी करने के बाद थोड़ा सा मुझे एडवर्टाइजिंग में समझ आया मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैंने अच्छी पिचिंग देने लगी तो 2 क्लाइंट और मिल गए। तो उन क्लाइंट को मैंने सर्विस दी, लेकिन फिर भी ना गैप था, क्लाइंट लाने बड़े मुश्किल हो रहे थे। तो 2025 में मैंने दोबारा यूएससी और गो का कोर्स किया और वहाँ से मुझे समझ में आया कि कहाँ कहाँ कमी थी, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। वो मैंने चेंज किया। देन आई गॉट 4 मोर क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट भी सक्सेसफुली बड़ा अच्छा सर्विस मिली उनको, बड़े अच्छे खुश हुए। तो ये जर्नी हुई मेरी सक्सेस की अब तक की। उसके बाद मैंने एक मेंटरिंग का कोर्स ज्वाइन करा, वहाँ मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले और अच्छे दोस्त मिलना सबसे बड़ी सक्सेस है। क्योंकि जब तक मैं लाइफ ना आइसोलेशन में जी रहा था इतने साल में, मैंने आपसे जो भी बात करी, देखो अब तो फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स कोई बने ही नहीं थे। फैमिली थी और काम था बस। तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर था। तो मैं जो मैंने गो की मेंटरिंग करी उसमें मुझे सक्सेस मिली कि मैंने फ्रेंड्स अर्न करे और फ्रेंड्स के साथ लाइफ जिया और एक दूसरे की हेल्प करी। इसने भी मुझे बड़ा अच्छा हेल्प किया। अब मेरा अगला जो टारगेट बना है वो है कि अपनी कंसल्टिंग के बिज़नेस को थोड़ा एक्सपैंड करना है। तो ये जो नए फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे बने हैं, और साथ में मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, मैंने ना BNI ज्वाइन किया था चैप्टर बीच में, मैं वहाँ पर भी जा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं। वो इतने अच्छे फ्रेंड नहीं है पर अच्छे फ्रेंड हैं, और वहाँ से मेरा नेटवर्क बन गया है। वो मुझे CA के काम के लिए या कंसल्टिंग के लिए रेफरेंस बिज़नेस बहुत जनरेट कर रहे हैं। और वो 70 बंदे वहाँ पे ऐसे हैं जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अरुण को जो काम देंगे वो अरुण कर लेगा। ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है कि मेरे इतने लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं लोगों को कि अरुण ये काम कर सकता है और अचीव कर सकता है। तो मैं ओवरऑल देखता हूँ ना लाइफ में मेरे सक्सेस तो बहुत अच्छे देखे हैं मैंने। फेलियर सिर्फ लाइफ में मेरे 3 बार ही सेटबैक हुआ है मेरे को, तीन। और उन तीनों फेलियर से मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं दुखी होकर बैठ गया या मैंने आगे काम नहीं करा। उन फेलियर ने मुझे सिखाया है कि आगे और मेहनत कैसे करनी है, और फेलियर के बाद जो सक्सेस आई है ना वो बहुत बड़ी आई है। तो ये फेलियर भी सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन ही रहे हैं आज तक। और जो अगली स्टेप सक्सेस मेरे को चाहिए वो 1 to many चाहिए, कि मैं 1 to many में कोई सेमिनार या कॉन्क्लेव करूं और वहाँ से कस्टमर्स को लेके आऊँ और कस्टमर को सर्व भी 1 to many में करूँ। और ये जर्नी में मैंने ट्राई किया लास्ट टाइम 1 to many करने का। 1 to many अच्छा रहा था मेरा, लेकिन उसके बाद ना क्लाइंट नहीं आए। लेकिन उसको मैं फेलियर नहीं मानता, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं यहाँ पे। उसको मैं ये मानता हूँ कि मेरी जर्नी है 1 to many शुरू करने की जो चल रही है,
और ये सक्सेस चाहिए। अगर इसमें सक्सेस आ गया तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे जिनकी मैं कंसल्टिंग में हेल्प कर सकता हूँ। अगेन एवरी टाइम जो मेरा क्लाइंट अगर सक्सेस होता है कंसल्टिंग के कारण, उसका बिज़नेस ग्रो होता है या लाइफ ईजी होती है, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ईजी हो गई है, मेरा बिज़नेस बढ़ गया है। मैं बड़ा हैप्पी होता हूँ जिससे सक्सेस मेरे को मिल गई हो, क्लाइंट को ना मिली हो। ओके गाइज, होप यू अंडरस्टैंड मी।